नमस्कार। चलिए आज कैथरीन मैन्सफील्ड की एक बहुत ही प्यारी कहानी द लिटिल गर्ल की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची केजिया की, जिसके लिए उसके पापा ना एक डरावने इंसान की तरह थे। पर सवाल ये है कि क्या वो हमेशा वैसे ही रहें? आइए साथ मिलकर जानते हैं कि कैसे उसका ये डर धीरे धीरे समझ और फिर प्यार में बदल गया। अक्सर ऐसा होता है ना कि वक्त के साथ पेरेंट्स को लेके हमारी फीलिंग्स बदल जाती हैं। बस यही बात इस कहानी का दिल है। तो चलिए केजिया के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि आखिर उसकी दुनिया बदली तो बदली कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है केजिया की दुनिया से। और ये एक ऐसी दुनिया है जहां उसके बहुत ही सख्त पापा का कह सकते हैं कि एक खौफ छाया हुआ है। तो ये है हमारी कहानी की हीरोइन केजिया। बहुत ही सेंसिटिव और मासूम सी बच्ची है, जिसे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा अपनापन चाहिए। पर अफसोस उसे अपने ही घर में एकदम अकेला महसूस होता है। ये एक लाइन केजिया और उसके पापा के रिश्ते की पूरी सच्चाई बता देती है। मतलब उसके लिए उसके पापा प्यार नहीं बल्कि डर का एक सिंबल थे, एक ऐसा इंसान जिससे दूर रहने में ही भलाई है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये तो रोज का सिलसिला था जो केजिया के डर को और भी पक्का कर देता था। हर शाम उनकी भारी आवाज, चश्मे के ऊपर से वो डरावनी नजर, बस इसी वजह से केजिया उनके सामने हकलाने लगती थी। उसके लिए तो वो किसी दैत्य जैसे थे जिनसे बात करना नामुमकिन था। केजिया का ये मानना और भी पक्का हो गया जब उसने अपने पड़ोसी मिस्टर मैकडॉनल्ड को देखा। वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे, हंसते थे। उन्हें देखकर केजिया को लगा, अरे पापा तो ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब प्यार करने वाले, खेलने वाले। तो अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक अच्छी नीयत से किया गया काम एक बहुत बड़ी गलतफहमी बन जाता है, और इस एक घटना के बाद केजिया का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यहीं से ना कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है। होता यह है कि दादी केजिया को आइडिया देती हैं कि वो अपने पापा के बर्थडे के लिए एक पिन कुशन बनाए। अब कुशन में कुछ भरने के लिए भी तो चाहिए था, तो केजिया को कुछ कागज मिलते हैं और वो उन्हें बेकार समझकर फाड़ देती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कागज असल में उसके पापा की एक बहुत जरूरी स्पीच थी। एक मासूम सा तोहफा अब एक बड़ी मुसीबत बनने जा रहा था। और बस यही वो पल था। माँ की उस चीख में घबराहट भी थी और गुस्सा भी। केजिया समझ गई कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद जो सजा उसे मिली, उसकी छोटी छोटी गुलाबी हथेलियों पर रूलर से मार पड़ी, और उस मार ने केजिया के दिमाग में हमेशा के लिए ये बात बिठा दी कि उसके पापा एक क्रूर इंसान हैं। उसे यकीन हो गया कि वो उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। अब कहानी का माहौल एकदम से बदल जाता है। हम एक ऐसे सीन पर पहुंचते हैं जहां केजिया बहुत अकेली और डरी हुई है। और यहीं से कहानी में एक ऐसा इमोशनल ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हुआ ये कि एक रात उसकी माँ और दादी हॉस्पिटल में थीं और केजिया घर पर बिल्कुल अकेली थी। जरा सोचिए, वो बच्ची कितनी घबरा गई होगी, घर में अकेली, और उसकी दादी भी पास नहीं, जो हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती थी। और फिर उसे वही पुराना डरावना सपना आता है। एक कसाई, हाथ में चाकू लिए वो चीखते हुए उठती है और अपनी दादी को पुकारती है। उसे बस अपनी दादी चाहिए थी। लेकिन उसके पास कौन आता है? उसकी दादी नहीं, बल्कि उसके पापा। सोचिए, ये कितना हैरान करने वाला पल रहा होगा। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा डरती थी, वही उसकी चीख सुनकर उसके पास आया था। वो आते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं और केजिया को अपनी बाहों में उठाकर अपने बड़े से बेडरूम में ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। डर की जगह अब सुकून था। अपने पापा का इतना नरम और ख्याल रखने वाला रूप केजिया ने पहली बार देखा था। और यहीं से कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है, जहां केजिया का डर खत्म होता है और उसे अपने पापा के असली रूप का, उनके दिल का एहसास होता है। अपने पापा के पास लेटकर केजिया को बहुत सेफ महसूस हुआ। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसके पापा कोई दैत्य नहीं है। वो तो बस एक आम इंसान है जो दिन भर काम करके इतना थक जाते हैं कि उनके पास खेलने की हिम्मत ही नहीं बचती। अपने पापा के सीने से लगकर जब उसने उनके दिल की धड़कन सुनी, तो आखिरकार केजिया को क्या समझ आया, उसे क्या महसूस हुआ? उसने धीरे से कहा, पापा, आपका दिल कितना बड़ा है। बस इन छोटे से शब्दों में केजिया का पूरा सफर छिपा है, डर से प्यार और समझ तक का। उसने आखिरकार अपने पापा के सख्त चेहरे के पीछे छिपे एक बहुत बड़े और प्यारे दिल को पहचान लिया था।
तो केजिया के इस इमोशनल सफर से हम क्या सीखते हैं? चलिए इस कहानी के जो सबसे जरूरी सबक हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें सिखाती हैं। पहली कि पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरी कि बातचीत न होने से कितनी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि कभी-कभी सख्त दिखने वाले चेहरे के पीछे भी एक बहुत प्यार करने वाला दिल छिपा होता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पेरेंट्स भी इंसान हैं, जिन पर अपने दबाव और जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा कौन है जिसका दिल शायद उससे कहीं बड़ा हो जितना वो दिखाते हैं। ये हमें अपने रिश्तों को एक नए और शायद ज्यादा गहरे नजरिए से देखने के लिए मजबूर करती है।